शाहनवाज रांझा साहब, पहले तो बात कर लेते तहरीक इंसाफ के हवाले से, जिन्होंने कल यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि नवंबर में ही इमरान खान साहब की जानिब से एक फाइनल कॉल दी जाएगी। और कल वो अपने सपोर्टर्स से कहते रहे कि उन्होंने अब तैयार होना है क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक चलाई जाएगी। आपके नज़दीक लगता है आपको कि हुकूमत किसी सूरत इस किस्म की तहरीक से घबराती है जो वो ये कहते हैं कि ये फाइनल कॉल होगी? देखिए, माजी में भी इस तरह की कई दफा फाइनल कॉल्स देखने में सामने आ चुकी हैं और मेरे ख्याल से एक सियासी तालिब इल्म होने की हैसियत से और माजी की जो सियासत है उसको सामने रखते हुए मैं तो यही बात कहूँगा कि ये बस वो जिस तरह पंजाबी में एक लफ्ज़ है ना, बढ़के मारना, तो ये बस सियासी बढ़के हैं इनकी। और बाकी अगर कुछ करना होता या कुछ कर सकते होते, ये नहीं कि हम कोई इनके आईनी और कानूनी जो इनके हक हैं, हकूक हैं, उसके बीच में रुकावट डालना चाहते हैं। अगर ये पुरअमन होके एहतजाज करें, अगर ये पुरअमन होने के बजाय तखरीबकारी और 9 मई जैसे वाक़यात जो हैं उनको तरजीह दें और तोड़ फोड़ की जो है सियासत उसको फ़रोग़ दें और अपने कारकुनों को और मासूम बच्चों को, ख़वातीन को एज़ अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करके फिर अदालतें और मामलात और जेलें उनके हिस्से में आए और ये इक़्तिदार जो है उसके मज़े लें, तो इस तरह की तो अगर जो भी इनकी हिकमत अमली होगी उसको माजी में भी उसको हमने रिजेक्ट किया है। और उस यहाँ पे भी हमें शरपसंद अनासर का हमारी हुकूमतों को कहीं भी कोई इबहाम पैदा हुआ है कि यहाँ पर कोई शरपसंद अनासर हैं या शुकूक व शुबात और शवाहिद जहाँ पर हमारे सामने आए हैं, वहाँ पर तो यकीनी तौर पे हुकूमतों ने अपने शहरियों की हफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात भी किए और मुस्तक़बिल में भी अगर उनकी कोई आखिरी कॉल आएगी और फाइनल कॉल आएगी तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, उनके जानो माल की हिफाजत के लिए और जो है उस वक़्त हिकमत अमली इख्तियार करेगी। लेकिन माज़रत के साथ सर, अभी तक जो हुकूमत की हिकमत अमली नजर आई है कि जब भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी कॉल दी हो, जलसे का कहा हो, गारंटीज दी हो कि पुरअमन जलसा होगा, ये कहा हो कि अच्छा जी अब तो एक नई कानून के तहत आपको मालूम है जलसे होते हैं, तब भी वो कहते हैं कि उस जलसे से कबल हमारे जो लोग हैं पार्टी के, उनके घरों में रेड्स किए जाते हैं, उनको बंद किया जाता है, एमपीओज दिए जाते हैं या झूठे मुकदमात उन पर बना दिए जाते हैं। और वो लोग जो जलसे में फिर जो सपोर्टर्स हैं उनके, जब वो शिरकत करते हैं तो उनके खिलाफ भी पर्चे और वो भी दहशतगर्दी के पर्चे जो है वो काटे जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि माजी में जो होता रहा हमारे साथ वो अब दोबारा तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कौन सी सियासी जमात है पाकिस्तान की तारीख में जिसने अपने इदारों पे हमला किया हो? पार्लियामेंट से लेके GHQ तक और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर जो इन्होंने उसके आगे तबाही फैलाई, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के ऊपर और पूरी की पूरी जो लाइव ट्रांसमिशन थी उसको हाईजैक किया गया जिस तरह दहशतगर्द ममालिक करते हैं। तो यहाँ पर वो सूरत-ए-हाल जो है वो अपनाई गई, तो उसकी मौजूदगी में अगर ये समझते हैं कि हम इनके खिलाफ उन्हीं शरपसंद अनासर, देखिए हुकूमतों का फर्ज होता है कि अपने शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। अगर जानो माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, अदारों को और तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचता और ये पुरअमन रहते हैं, तो फिर तो इनको कोई किसी का ना इनके उन कारकुनों को तैयार हो। जो इनके कारकुनान ऐसे मुकदमात में माजी में मुलव्वस नजर आए हैं, 9 मई के वाक़यात में जिनके मुलव्वस होने के सबूत भी हैं और वो बाहर भी फिर रहे हैं, तो अगर जब भी इस तरह की कॉल दी जाती है तो ये एक प्रैक्टिस बन जाती है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि उन कारकुनों से एफिडेविट लिए जाते हैं कि वो माजी की तरह का कोई वाक़या जो है उसको दोहराएंगे नहीं। और जब चले, ये तो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है जो कि अब मेरे ख्याल से सबको समझ में भी आ गई है। लेकिन रांझा साहब, जरा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आते हैं। तरमीम पास हो गई, ठीक, पार्लियामान का इस्तेकाक है कोई भी तरमीम करना, कानून साजी करना, लेकिन इस कानून के हवाले से अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर मेरे ख्याल से गौर तलब है और मुख्तलिफ किस्म की, मैं कहूँगी, आरा सामने आ रही हैं। जैसे
26वीं आईनी तरमीम को आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, बल्कि अभी 2 रोज़ कबल तो सरदार अख्तर मेंगल साहब हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हों या मोहसिन दावड़ साहब हों, इन्होंने भी चैलेंज किया है। अब ये जो जितनी भी दरख्वास्तें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई हैं, उनको यकीनन आईनी बेंच ही सुनेगा? जी बिल्कुल, वो कानून के मुताबिक ज़ाहिर है वहाँ पे उस कानून में ये दर्ज है कि वो कमेटी के पास जाएँगे और फिर वो फैसला करेगी कि ये आईनी बेंच के केसेस बनते हैं कि नहीं बनते। ठीक। और फिर उसके बाद यकीनी तौर पे ये एक आईनी सवाल है, तो इसमें कोई शुबह को शुबात नहीं रहने चाहिए कि ये मामला आईनी बेंच के पास नहीं जाएगा। तो यकीनी तौर पे ये मामलात आईनी बेंच के पास ही जाएँगे और कानून साज़ी जो है ये पार्लियामान का इख्तियार है। देखें, जहाँ तक आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है, अगर आपके आईन अगर आप उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे ठीक। और कानून साज़ी है वो एक ऐसे मकसद के तहत की जा रही है जिसकी आपके पास लॉजिक भी मौजूद है और जिससे आपके पास शवाहिद भी हैं और पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस भी है, यूरोपियन ममालिक में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, बेंचेस भी हैं, इंडिया में भी बेंचेस हैं। ठीक है। तो चीज़ों को अगर आप ठीक है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, मैं खुद एक पार्लियामेंट में रहा हूँ और मैं वकील भी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए और उसके अंदर जो काम मुस्लिम लीग नून ने किया वो तो तारीखी काम है। जब अदलिया बहाली की जो तहरीक थी ये चलाई गई और नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो सियासी मंजरनामा सामने आया और जिस तरीके से अदालतों से फैसले सामने आए जिनको आज भी पनामा के केस को हामिद खान साहब जैसे वकील भी मेरा ख्याल से नहीं कहेंगे कि वो ठीक फैसला था और भी वकला जो है वो ये नहीं कहेंगे। तो जब इस तरह के फैसले सामने आना शुरू हो गया, फिर जजेस की अपॉइंटमेंट बाद दफा पता लगता था कि ये उनके चेंबर से हैं, ये उनके ग्रुप में से हैं। तो ये चेंबर्स और ग्रुप के बुनियाद के ऊपर जजेस की जो है इतनी एक अहम ओहदा दे देना गैर मुनासिब है देखे बगैर। अच्छा, तो रांझा साहब एक चीज बताइए ना, आपने कहा यकीनन आईनी मामला है, 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच ही इसको सुनेगी, लेकिन अब जो मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, बल्कि JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ये कहा और दीगर वकला भी ये कहते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आई है, तो ये कैसे सुन सकती है? तो ये बड़ा दिलचस्प इस वक्त मसला बनने को है। देखिए, कानून का प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव तो होता कोई नहीं कि अब एक कानून बन गया तो लॉ ऑफ द लैंड होता है, उसके बाद की जो चीजें होती है उस कानून के तहत ही होती है। अब अगर एक कानून है, उस कानून में कोई कमी पेशी है और उस कानून को तब्दील कर दी जाता है, तो जो भी वो कमी पेशियां हैं वो नए कानून के नीचे उसकी रोशनी में की जाएंगी। तो यहाँ पर ये एक जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये उसी से मुतल्लिक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके बीच में आपके जजेस जो हैं वो उसी सुप्रीम कोर्ट से ही हैं और मैं अपनी अदलिया पे मुझे तो पूरा यकीन है कि वो कोई ऐसा फैसला आइन से मुनाफी फैसला, आइन से हट के कोई फैसला, आइन के आर्टिकल से कोई इख्तलाफ रखने वाला फैसला वो नहीं करेंगे। वो आइन के लेटर एंड स्पिरिट के बीच में रहते हुए करेंगे। हाँ, ये उनका राइट है इन वकला के वो एतराज उठाएं।